नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर फिर एक मर्तबा हमेशा की तरह इस बार भी महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमान, वो मुसलमान जिसे गुज़िश्ता 75 सालों से नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियां लगातार बेवकूफ़ बनाती आ रही है, इनका सियासी, समाजी और तालीमी इस्तेसाल और पसमानदगी के दलदल तक इन्हें धंसाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं सेकुलर सियासी पार्टियों का है कि मुसलमानों को फ़िरका परस्त सियासी पार्टियों और ताकतों से डरा डरा कर इनके वोट बटोरती रही, इन्हें एक तरह से हाशिए से गायब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब की बार यानी 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के 14% यानी करोड़ों मुसलमानों ने अब महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां, इसमें खास तौर पर शरद पवार और कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले को अब दो टोक अल्फाज में ये चेतावनी दे दी है, ये धमकी दी है कि शरद पवार और नाना पटोले कान खोलकर सुन ले, मुसलमानों ने क्या कहा और क्या मुतालिबा किया। इसी सिलसिले में पेश है ABN महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, आज़ादी के बाद से आज तक मुल्क और रियासत महाराष्ट्र में ज़्यादातर यानी 2014 तक सेकुलर सियासी पार्टियां इख्तिदार पर काबिज रही। हर समाज को सियासी, समाजी, माशी और तालीमी सतह पर मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, हर मुमकिन इक़दाम किए गए। सियासी तौर पर हर समाज को मजबूत किया गया, जिसका सबूत ये है कि दलित समाज हो, चाहे मराठा समाज हो, OBC समाज हो या फिर दीगर वो समाज जो महाराष्ट्र की सियासत में अपना कुछ दबदबा रखते हैं, अपनी आबादी के हिसाब से इन तमामी समाजों को सियासी तौर पर मजबूत किया गया। ऐवान पार्लियामेंट हो या फिर ऐवान असेंबली, दोनों ही ऐवानों में हर समाज की नुमाइंदगी इनकी आबादी के एतबार से काबिल कबूल है। मराठा समाज की अगर बात की जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक, मंत्री से लेकर संतरी तक मराठा समाज की नुमाइंदगी है। तालीमी मैदान हो या फिर दीगर शोबे, मराठा समाज मजबूत है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये इनका दस्तूरी और जमहूरी हक है। OBC समाज की अगर बात की जाए तो इसके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में OBC समाज का सिक्का चलता है। दलित समाज के कई मंत्री, कई MP और बहुत सारे MLAs अपने समाज की हर मैदान में नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिर्फ वाहिद मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज इस महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है कि जिसे यहाँ मुख्तलिफ शोबों में एक तरह से कमज़ोर कर दिया गया। वहीं सियासी मैदान में मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के लिए कोई भी सियासी पार्टी अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए गोया तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में इस वक्त मुसलमानों की आबादी 13 से 14% है, जिसके मुताबिक अगर इनके साथ इंसाफ किया जाता तो आज तकरीबन 40 से 45 अरकान असेंबली और कम से कम 10 से 15 अरकान पार्लियामेंट महाराष्ट्र से ज़रूर होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली में सिर्फ 10 मुस्लिम MLAs अपने समाज की नुमाइंदगी करने की नाकाम कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनकी तादाद कम होने की वजह से मुस्लिम समाज के मसाइल जू के तू बरकरार है। सिर्फ जू के तू बरकरार नहीं है, बल्कि हर दिन इनके मसाइल और मुद्दों में इजाफा ही होता जा रहा है। हर मरतबा इंतखाबात के वक्त ये सेकुलर सियासी पार्टियां मुसलमानों को BJP और दिगर फ़िरका परस्त पार्टियों से डरा डरा कर इनके वोटों को हथियाती है, और जैसे ही इंतखाबात ख़त्म होते हैं मुसलमानों को गोया पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। हर बार मुसलमान इनके झांसे में आते हैं, इनका सियासी नुकसान होता है। नुकसान हो रहा है कि मुसलमान इस वक्त सियासी तौर पर यतीम दिखाई दे रहा है। कोई इनका सियासी पुरसाने हाल नहीं है। बड़े बड़े उलमा कराम और बड़े बड़े ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत को भी अब नींद से बेदार होने की ज़रूरत है, जो हर वक्त मुसलमानों को सेकुलरिज्म की दुहाई देकर बयानात जारी करते हैं। और जब मसाइल दरपेश होते हैं, जब इन मुसलमानों पर हालात आते हैं, जब इन मुसलमानों को हुकूमत के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त ये तमामी ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत में से चंद एक को छोड़कर सब के सब मार्केट से गोया गायब हो जाते हैं। लेकिन 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में सूरत हाल नाजरीन कुछ अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि अब महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों की बड़े नेताओं को यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अब दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि जल्द से जल्द मुसलमानों को महाराष्ट्र असेंबली में नुमाइंदगी देने के लिए इनकी आबादी के एतबार से साझेदारी देने का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाए। जल्द से जल्द 288 सीटों में से सिर्फ इन्हीं सीटों पर जहां पर मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर उम्मीदवारों को वोट देकर इन्हें गली से मुंबई तक और गली से दिल्ली तक पहुंचाया है, अब की बार इन मकामात पर यानी ऐसे असेंबली हल्के जहां पर मुसलमानों की तादाद
फैसला कुन हैसियत है, वहाँ पर अब की बार अगर वाकई सेकुलर हो तो फिर इन्हें टिकट दिया जाए और सिर्फ कागज़ का टुकड़ा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन्हें मुंतखब करने की तहरीरी जवाबदेही भी इन तमामी सियासी पार्टियों के नेताओं को कबूल करनी होगी। नाज़रीन, अब महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की जानिब से ये आवाज़ उठना गोया शुरू हो चुकी है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में तमामी नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियों के बड़े नेताओं को ये चेतावनी दे दी है कि ये तमामी छोटे बड़े नेता अब कान खोल कर सुन ले कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी और दीगर फिरका परस्त पार्टियों और ताकतों से डराना बंद कर दे और सीधे सीधे नुमाइंदगी देने की बात करें और ख़ासकर मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाले तमामी छोटे बड़े जिम्मेदारान, चाहे फिर वो कोई भी हो, चापलूसी करना बंद करे, क्योंकि अब बहुत हो चुका। अब पार्टियां नहीं चलेगी, अब सिर्फ कौम और समाज की बात होगी। हमें इन सियासी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टियों से बढ़कर इस वक्त मुसलमानों के लिए अपनी कौम और समाज की तालीमी, समाजी, माशी और सियासी तरक्की अहम है। अब किसी भी ठेकेदार को ठेकेदारी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसलमानों को इस मर्तबा इनका सियासी हक उनकी आबादी के हिसाब से हर हाल में इन नेताओं को यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को ज़रूर देना होगा, वरना ये बात भी ये नेता कान खोलकर सुन ले कि महाराष्ट्र का मुसलमान इस बार कोई भी झांसे में ना आते हुए अब इन धोखेबाज नेताओं को सबक सिखाने के लिए गोया तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी को इख्तिदार में आना है तो अब की बार मुसलमानों को उनका सियासी हक देना ही पड़ेगा, वरना इस मर्तबा तो ऐसा लग रहा है कि फिर महाविकास आघाड़ी अपोजिशन में बैठने के काबिल भी नहीं रह पाएगी और रहना भी नहीं चाहिए, बल्कि इसका पूरे महाराष्ट्र से सीधे सीधे सुपड़ा साफ कर देना ज़रूरी हो चुका है। लिहाजा अब भी वक्त है जल्द से जल्द मुसलमानों के ताल्लुक़ से बातचीत शुरू की जाए। ये ना समझे कि मुसलमानों के कान में बीड़ी है। अब मुसलमान होशियार हो चुका है, ये अब तुम्हारे ही कानों में बीड़ी लगाने की तैयारियां करता दिखाई दे रहा है और तैयार हो चुका है। लिहाजा अब भी वक्त है दो टोक बातचीत तहरीरी तौर पर की जाए, वरना भूल जाए कि अब की बार हमेशा की तरह दीगर पार्टियों से डरा डरा कर, इन्हें धमका कर मुसलमानों को फिर से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र के मुसलमानों का अब ये कहना है कि अब सिर्फ इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली सियासत होनी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर अपना बोरिया बिस्तर लपेटने की ये तमामी नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियां तैयारियां शुरू कर दे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।